सब्जेक्ट ई 206 चैप्टर 3 टॉपिक नंबर 3.3। इस लेक्चर में आज हम ईएमएफ इक्वेशन और टर्न्स रेशो के बारे में अध्ययन करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन निकालने से पूर्व माना N1 प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या है या नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। N2 सेकेंडरी वाइंडिंग में कुल टर्न्स की संख्या है या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। Φm मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर इन वेबर्स, तो इसका मान दिया जा सकता है फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया या बी मैक्सिमम इंटू ए। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट इन हर्ट्ज। यहाँ इस फिगर में टाइम के साथ में फ्लक्स का वेरिएशन एक संपूर्ण साइकिल के लिए दिखाया गया है। इस चित्र से हम देख सकते हैं कि फ्लक्स जीरो वैल्यू से अपनी मैक्सिमम वैल्यू या फ्लक्स Im Φm एक साइकिल के चौथाई भाग में हो जाता है, अर्थात शुरुआत में फ्लक्स का मान 0 है तो फ्लक्स अपनी अधिकतम वैल्यू Φm कुल साइकिल के 1/4 भाग में प्राप्त कर लेता है। यदि इसको सेकंड्स में व्यक्त करें तो इसका मान आएगा 1/4f। अब यदि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालें तो उसका मान आएगा Φm डिवाइडेड बाई 1/4f या 4f Φm वेबर सेकेंड या वोल्ट। जैसा कि हम जानते हैं रेट चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न का आशय होता है इंड्यूस ईएमएफ इन वोल्ट्स। तो एवरेज ईएमएफ पर टर्न इसका मान आ जाएगा 4f Φm वोल्ट। जैसा कि यहाँ चित्र में नज़र आ रहा है कि फ्लक्स साइनसॉइडली वेरी कर रहा है और यदि हमें इसकी एवरेज वैल्यू ज्ञात है तो इंड्यूस ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू का मान हम एवरेज वैल्यू को फॉर्म फैक्टर से गुणा करके निकाल सकते हैं। साइनसॉइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11।
तो RMS वैल्यू ऑफ EMF पर टर्न इजिकल्स टू हो जाएगा 1.11 इंटू 4F/m इजिकल्स टू 4.44 F/m वोल्ट। तो इस तरह से हमने देखा EMF पर टर्न की RMS वैल्यू 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू का मान था 4F/m, जहाँ पर F फ्रीक्वेंसी है, या इसका मान आ जाएगा 4.44 F/m वोल्ट में। अभी तक हमने EMF का मान प्रति टर्न निकाला था। अब यदि प्राइमरी वाइंडिंग में N1 टर्न है तो RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF इन होल ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग या संपूर्ण प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न इंड्यूस EMF की RMS वैल्यू होगी इंड्यूस EMF पर टर्न मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। अब इंड्यूस EMF पर टर्न का मान है 4.445 इंटू F, और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स हमारे हैं N1, तो E1 का मान आ जाएगा 4.44 F/m इंटू N1। इसका मान वोल्ट में होगा, जहाँ E1 प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस EMF है। इसी तरह से यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस EMF निकालें और सेकेंडरी के टर्न्स यदि N2 हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस EMF का मान आ जाएगा इंड्यूस EMF डिवाइड बाय टर्न मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। अब इंड्यूस EMF पर टर्न का मान 4.44 F/m है और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स N2 हैं, तो इसको N2 से मल्टीप्लाई करने पर E2 का मान आ जाएगा 4.44 F/m N2। इक्वेशन 4 और 5 से हम देखते हैं, यदि इक्वेशन 5 में इक्वेशन 4 का भाग दे दिया जाए तो इसका मान आएगा E2 डिवाइड बाई E1 इजिकल्स टू N2 डिवाइड बाई N1। N2 डिवाइड बाई N1 को हम ट्रांसफार्मर में टर्न्स रेशो के रूप में जानते हैं। इसको वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह से इसका कंप्लीट सूत्र आ जाएगा N2 डिवाइड बाई N1 इजिकल्स टू E2 डिवाइड बाई E1 इजिकल्स टू K। यदि हमें EMF पर टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में निकालना है तो E1 डिवाइड बाई N1 का मान आएगा 4.44 F/m। इसी तरह से E2 डिवाइड बाई N2 का मान आएगा 4.44 F/m। इस तरह से हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही EMF पर टर्न का मान समान है।
यदि सेकेंडरी टर्न प्राइमरी टर्न से ज़्यादा है तो उस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह से यदि प्राइमरी के टर्न्स कम हैं और सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा हैं तो उसको हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस तरह से हमने इस ई लेक्चर में ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन निकालने का अध्ययन किया। यहाँ पर आपको फ्लक्स को टाइम के साथ में वेरिएशन का चार्ट दिया हुआ है, या फ्लक्स का टाइम के साथ में वेरिएशन का चार्ट दिया हुआ है। फ्लक्स में वेरिएशन साइनोसोडियल है, तो सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू या एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे। तो हम देखते हैं फ्लक्स का मान 0 से φm होता है 1/4 साइकिल में। यदि टोटल टाइम साइकिल = 1/f है तो T/4 का मान आ जाएगा 1/4f। तो इस 1/4f सेकंड में हम देखते हैं फ्लक्स अपनी अधिकतम वैल्यू को प्राप्त करता है 0 से। तो एवरेज रेट चेंज ऑफ फ्लक्स निकल जाएगा φm - 0 डिवाइडेड बाई फ्लक्स को 0 से मैक्सिमम तक होने में लगा समय। तो समय हम देख सकते हैं 1/4f है। तो इस तरह से एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाएगा 4f φm वेबर सेकेंड या वोल्टेज। अब रेट चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न से आशय इंड्यूस ईएमएफ इन वोल्ट्स होता है। तो एवरेज ईएमएफ पर टर्न का मान आ जाएगा 4f φm वोल्ट। अब चूंकि अभी हमने एवरेज वैल्यू निकाली है तो आरएमएस वैल्यू का मान हमारा आ जाएगा। इसको हम फॉर्म फैक्टर से यदि गुणा कर दें एवरेज वैल्यू को तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी एवरेज वैल्यू इनटू फॉर्म फैक्टर। एवरेज वैल्यू इंड्यूस ईएमएफ की है हमारे पास 4f φm। इसको फॉर्म फैक्टर 1.11 से जब गुणा करेंगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर टर्न आ जाएगा 4.44f φm। अब यदि हमारे पास प्राइमरी में टर्न्स n1 दे रखे हैं, सेकेंडरी में टर्न्स n2 दे रखे हैं, तो यदि हम इसको n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन होल ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग आ जाएगा। माना इसका मान E1 है तो E1 का मान आ जाएगा 4.44f φm n1। इसी तरह से सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ यदि E2 है तो E2 का मान आ जाएगा 4.44f φm इंटू n2। यदि इक्वेशन पाँच में 4 का भाग लगाएंगे तो हमें रिलेशन प्राप्त होगा E2 डिवाइड बाई E1 = N2 डिवाइड बाई N1। N2 डिवाइड बाई N1 टर्न्स रेशो है और N2 डिवाइड बाई N1 = E2 डिवाइड बाई E1। इसको
के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर के वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। आइडियल ट्रांसफार्मर के नो लोड के लिए V1 का मान E1 के बराबर होता है और E2 का मान V2 के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E2 डिवाइडेड बाई E1 इजिकल्स टू V2 डिवाइडेड बाई V1 इजिकल्स टू N2 डिवाइड बाई N1 इजिकल्स टू K।